Matadi friends, let's talk about a short story by John Galsworthy, that is the Japanese Queens. In this story ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, 2 कैरेक्टर मिस्टर नील्सन एंड मिस्टर टेंड्रम हैं। मिस्टर नील्सन एंड मिस्टर टेंड्रम में दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी बताई गई है, देखने में भी जैसे उनका अपीयरेंस होता है, आइज़ हैं और उनकी जो कुछ एक्टिविटीज़ भी इसी तरीके की बताई होती हैं कि इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं। जिस बैकग्राउंड से ये बिलोंग करते हैं, मतलब जो काम करते हैं, दोनों वेल्दी हैं और यहाँ पे साथ ही साथ में इन दोनों में और भी बहुत कुछ सिमिलर है, वो हम देखेंगे। तो मिस्टर टेंड्रम आप ये कह सकते हो कि फंक्शंस एज ए मिरर इमेज ऑफ मिस्टर नील्सन और ये दोनों ही नेबर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस स्टोरी के बारे में कि किसके बारे में है। तो इसमें मिस्टर जो नील्सन है उसके ऊपर फोकस है इस स्टोरी, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेन से फील करते हैं नेचर और ह्यूमन काइंड के लिए। इसमें क्या होता है कि वो एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग को बाहर भी जाते हैं, लेकिन ये फिर भी अच्छा फील नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हमें ये पता चलता है एट द एंड कि जो ब्लैक बर्ड है जैसे ही वो गाना बंद करता है तो जो क्वीर सेंसेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है। और साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि इसमें किस तरीके की जो मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ है और इसमें नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग है वो मिसिंग है इसमें, क्योंकि दोनों ही जो ये लोग हैं ये ब्यूटी, फ्रेंडशिप और इमोशंस की तरफ ध्यान ना देकर मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज़्यादा बिजी हैं। क्योंकि इसमें जैसे ही स्टार्टिंग में बताया जाता है कि जो मिस्टर नील्सन है ये वेल्दी हैं, वेल टू डू मैन हैं और साथ ही साथ में ये खुद को मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं, क्योंकि जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, उसमें स्टॉक प्राइसेस देखना, जो इनका शेयर मार्केट है टिंटोज़ उसके बारे में जानना, तो उसका जो डिस्टर्बिंग सेंसेशन है उसके बारे में सोचना, इस तरीके की चीज़ें हमें ये बताती हैं कि वो अपने जो भी है ब्यूटी, इमोशन, नेचर उसको छोड़कर वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज़्यादा बिजी है। साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि इसमें कि जो रीडर है जो मिस्टर नील्सन हैं वो उनको इस चीज़ के ऊपर सटायर किया गया है कि वो मोस्ट ऑफ द जो अपनी फीलिंग्स हैं जो नेचर हमारे अंदर प्रोड्यूस करता है वो उसको मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और जो जेन्युइन है और प्रिमिटिव भी हैं लेकिन वो उन फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है जो उसको उस टाइम पे स्प्रिंग सीजन में हो रही हैं। सो हम ये स्टार्ट करते हैं शॉर्ट स्टोरी, और इसमें स्टार्ट ही जब होता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही तो हम देखते हैं कि एक ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग है। मिस्टर नील्सन जो हैं वो अपने ड्रेसिंग रूम की विंडो को खोलते हैं और वो देखते हैं कि किस तरीके से मतलब बाहर का जो स्प्रिंग मॉर्निंग है उसको देखते हैं, और साथ ही साथ उनको एक्सपीरियंस होता है एक स्वीटी सेंसेशन कि उसको बैक ऑफ द थ्रोट ऐसी सेंसेशन होती है कुछ जो उसको नहीं पता ये किस तरीके की सेंसेशन है। साथ ही साथ में उसको 5th रिब के पास में भी पेन फील होता है। अब वो डाइनिंग रूम में जाता है, वहाँ पे मॉर्निंग न्यूज़पेपर को देखता है, उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया शेयर मार्केट वगैरह और इन सब को देखता है। फिर उसको जो पेकुलर सेंसेशन हो रही है वो कंटिन्यू है। अब उसका पेपर जो है वो उसके हैंड में है और वो सोचता है कि मुझे जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे बाहर जाना चाहिए, गार्डन में घूमना चाहिए। तो वो ब्रेकफास्ट से पहले गार्डन में जाता है। साथ ही साथ में वो ये भी नोटिस करता है कि उसका जो ऑफिस टाइम है वो भी हो रहा है। तो वो ये सब कुछ सोचते हुए देखता है कि वो किस तरीके से अब अपनी सेंसेशन से छुटकारा पा सकता है। तो मिस्टर नील्सन जो हैं वो बाहर जाते हैं और बाद में वो 2 राउंड लगा लेते हैं पार्क के, लेकिन उसके बाद में भी वो सेंसेशन कंटिन्यू रहती है। वो डीप ब्रीदिंग भी करते हैं ताकि वो उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें, लेकिन मिस्टर नील्सन को वो उस सेंसेशन से छुटकारा नहीं मिलता है। तो वो सोचते हैं कि जब वो नज़र घुमाकर देखते हैं वो ये फील करते हैं कि कुछ ऐसी स्मेल है जो उसको अफेक्ट कर रही है। तो वो असेंट उसको देखते हैं और वो आ रही होती है बुशेस में से जो
स्प्रिंग सीजन में अभी जो बुशेस के अंदर से कुछ फ्लावर्स निकल रहे हैं उनकी स्मेल होती है, और वो होती हैं जापानीज़ क्वींस। अब फ्रेंड्स, जापानीज़ क्वींस क्या होते हैं? तो जापानीज़ क्वींस मतलब जापान के जो क्वींस हैं, क्वींस एक टाइप की बुश है जहाँ जिसके बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर्स लगते हैं। तो वो ये देखता है और वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और उसको लगता है मे बी ये स्मेल इन्हीं में से आ रही है। तो वहाँ पे एक ब्लैक बर्ड, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, वो भी वहाँ पे सिंगिंग कर रहा होता है। तो मिस्टर नीलसन जो होता है उसकी अटेंशन उस तरफ जाती है, उस ट्री की तरफ, और वो एंजॉय करने लग जाता है उस फ्लावरिंग ट्री को। वो खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि देखो मैंने कितनी अच्छी मॉर्निंग एंजॉय की है, कितनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, मैं जो फ्लावर्स वगैरह देख रहा हूँ, स्प्रिंग सीजन है। तो उसके बाद में वो देखता है कि उसको लगता है कि मैं ही ये सब कुछ देख रहा हूँ, मैं जो ये जापानीज़ क्वींस हैं इनको देख रहा हूँ। लेकिन बाद में उसको ये चीज़ महसूस देखता है कि नोटिस करता है कि वहाँ पे वो अकेला नहीं है, एक और भी है जो उसके साथ में खड़ा है और उन्हीं उसी की तरह स्माइल कर रहा है उस छोटे से पेड़ को देखकर जो बुश है इसकी, जापानीज़ क्वींस की, और उसको भी वो फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब वो पर्सन को वो देखता है और वो अपनी स्माइल को रोकते हुए जैसे नॉर्मली वो ग्रीट करता है, बातें करता है, कुछ ज़्यादा टॉक नहीं करता है, वो फॉर्मली चीज़ें करते हैं, जस्ट हाय हेलो। और उसके बाद में वो मिस्टर जो नीलसन है वो देखते हैं कि ये मिस्टर टेंड्रम है, ये मेरे नेबर हैं। वो दोनों नेबर हैं, दोनों मैरिड हैं, लेकिन उनकी वाइफ्स ने कभी बात नहीं की। इनको भी कभी ये चीज़ फील ही नहीं हुई है कि वो 5 साल से नेबर्स हैं, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं की है, कभी उनमें ऐसी फ्रेंडशिप नहीं हुई है। तो जो मिस्टर नीलसन को उसकी प्रेजेंस में थोड़ा सा ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है, उसको ऐसे लगता है कि मतलब वो भी मेरी तरह की ही फीलिंग से गुजर रहा है शायद, और हम वैसे बात करते नहीं हैं कभी। अब क्या होता है कि वो सोच भी रहा है कि वो किस तरीके से बात करे, वो बात तो नहीं कर पाता है, उसको ये भी नहीं पता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे अगर मिस्टर टेंड्रम बात करेंगे और उसकी जो प्रेजेंस है उसमें वो क्या करे। लेकिन मिस्टर नीलसन फाइनली ऐसे सोचते हैं, ग्रीटिंग करते हैं और मतलब सोचते हैं कि अपना जो भी है, मैं यहाँ पे पार्क में घूम रहा हूँ, तो वहाँ पे स्क्वायर पार्क में वो देखता रहता है उन फ्लावर्स को। अब मिस्टर नीलसन जो है उसके बाद में नर्वस सी फीलिंग आती है और वहाँ पे देखते हैं कि जो नेबर है वो बहुत ज़्यादा उसी की तरह दिखता है, उसकी अपीयरेंस उसी की तरह है, मतलब वेल कलर्ड चीक्स वगैरह हैं और उसकी जो भी दाढ़ी है वो भी उसकी जैसी है और मोटी मोटी आँखें, क्लियर ग्रे आइज़ हैं उसकी भी, और उसने भी उसी की तरह न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ है। तो उनमें काफ़ी सिमिलर सा नज़र आता है मिस्टर नीलसन को, और उसको ऐसे लगता है जैसे वो खुद ही पकड़ा गया हो किसी के हाथों, उसको ऐसी नर्वस जैसी फीलिंग आती है। फिर दोनों बात करते हैं कि मिस्टर नीलसन जो है वो मिस्टर टेंड्रम से पूछते हैं कि इस जो ये ट्री है इसका क्या नाम है, उसको एडमायर करते हैं कि कितना सुंदर है। उसके बाद में वो लेबल लगा रहता है, दोनों को ही नहीं पता, मिस्टर टेंड्रम मना कर देते हैं कि उसे नहीं पता है, तो वो वहाँ पे लेबल लगा हुआ है, उसको पढ़ के वो पता करते हैं कि ये जापानीज़ क्वींस है। तो दोनों ही उस दिन जो ब्यूटी होती है, ब्लैक बर्ड का जो सॉन्ग है उसको एंजॉय करते हैं और उसके बाद में उसको वापस से देखने लग जाते हैं फ्लावर्स को एकदम साइलेंस के अंदर। तो उस ब्यूटीफुल ट्री को देखने के बाद में मिस्टर नीलसन जो है वो एकदम से सेल्फ रिकग्नाइजेशन जैसा फील करते हैं और उसको ऐसे लगता है कि मिस्टर टेंड्रम जो हैं वो कुछ मेरे जैसे दिखते हैं, लेकिन मैं कुछ लिटिल फुलिश नज़र आ रहा हूँ इस तरीके से देखते हुए, तो मुझे क्यों नहीं अंदर चले जाना चाहिए। तो वो अपने नेबर से फेयरवेल लेता है और उसके बाद में जाता है। अब उसने देखा कि उसके साथ सेम हो रहा है, जैसे वो उन फ्लावर्स को देख रहा था उस टाइम पे वो भी देख रहा था, और जब वो डोर स्टेप पे पहुंचता है तो वो मिस्टर नीलसन है ना, वो ये नोटिस करता है कि मिस्टर टेंड्रम की जो खांसी की आवाज़ से कि वो भी पहुंच गया है, और बाद में वो देखता है कि उसको जो अपने नेबर को देखता है कि वो भी अपनी फ्रेंच विंडो में खड़े होकर और उस गार्डन की तरफ उस क्वींस ट्री को अभी भी देख रहा है, उन जापानीज़ क्वींस को, और वो इस चीज़ को नोटिस करता है। फिर मिस्टर नीलसन जो है वो रिटर्न करते हैं अपने न्यूज़पेपर की तरफ और अभी भी वो उसी तरीके से अनकाउंटेबली अपसेट ही हैं। तो इसमें इसी फीलिंग को बताया गया है कि किस तरीके से जो नेचुरल फीलिंग्स होती हैं इंसान की वो उनको किस तरीके से सप्रेस करता है। जो मॉडर्न सोसाइटी है या फिर जो ये स्टोरी है
अपर मिडिल क्लास फैमिली, तो वो किस तरीके से मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी है और वो अपनी फीलिंग को दबाती है और उन सब चीज़ों को नहीं समझती है, इमोशंस, फ्रेंडशिप और ब्यूटी को। तो इट इज़ ऑल अबाउट